बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। जब हम दो मीन या दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट क्या होता है कि हमने दो ग्रुप्स का जो है मीन उसको कंपेयर करना होता है, यानी कि हमने ये एविडेंस देना होता है, स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को साबित करना होता है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ना, इन दोनों के मीन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों की करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से डिफरेंट है। सैम्पल इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दो मीन के ग्रुप्स देखने के लिए कि इन दोनों में कोई डिफरेंस स्टैटिस्टिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर दो इंटरवेंशन यानी कि दो डिफरेंट कंडीशन से लोगों को गुजारेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे, या फिर दो चेंज स्कोर्स जो आ रहे हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस असल में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट हम सिर्फ दो ग्रुप्स का कंपेयर करने के लिए लगा सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो फिर हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट उस पर नहीं लगा सकते, दैन हम नोवा की तरफ जाएंगे। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो है इसकी दो सब टाइप्स हैं, वन सैम्पल टी टेस्ट और डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। वन सैम्पल टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम ये जिसमें हमारे पास एक स्पेसिफाइड वैल्यू मौजूद होती है, लेकिन दूसरी हमने अननोन पॉपुलेशन में से दूसरा मीन हमने निकालना है, यानी कि एक मीन हमारे पास पहले से होगा, उसकी बेसिस पे हमने दूसरा मीन निकालना है, कंपेयर करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि एक बीवरेज कंपनी है, वो क्लेम करती है कि सोडा कैन जो होती है ना वो 12 ऑन्सिस की होती है। हर सोडा कैन में 12 ऑन्सिस जो होता है ना वो सोडा होता है। फिर एक रिसर्चर जो है उसने रैंडमली क्या किया कि हर इस कैन में फ्लूइड की अमाउंट मेजर करना स्टार्ट कर दी कि हर कैन में कितने परसेंट सोडा है, ठीक है। और फिर उसने उस 12 ऑन्सिस को उसने अपना यानी कि कंपैरिजन ग्रुप रखा ना, यानी कि जिसकी बेस पे वो उसको कंपेयर कर रहा है बाकी सारी चीज़ों को, ठीक है। डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट क्या होता है, इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि दोनों को हमने कंपेयर करना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया कि पहला एक ग्रुप था, इसमें बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि पहले वो कैसा था तो अब उसको कोई इंटरवेंशन या थेरेपी देने के बाद उसमें क्या चेंजेस आई हैं। यानी कि अगर कोई इंसान जो है वो डेली सिगरेट पीता है तो उसको हमने 6 वीक तक एक हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम में रखना है। हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें हम उसे प्रॉपर रिलैक्सेशन देते हैं और कंसंट्रेशन करते हैं उसके थॉट्स पे कि वो सिगरेट से दूर रहे, उसको हमने ये सिखाना है। तो उसने कहा है कि उसमें इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि पहले उसका सिगरेट के साथ उसकी कंजम्पशन क्या थी डेली बेसिस पे, और हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम देने के बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या उसने स्मोकिंग क्विट की है या थोड़ी कम की है या नहीं, ठीक है। डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हमें दो सेम ग्रुप को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। एजम्पशन इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की क्या है, एज सेम एज नोवा की तरह कि इसमें भी डीवी कॉन्टीन्यूस होता है और आईवी कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब कैटेगरीज बनी होती है और एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, या मैन वुमेन, मेल फीमेल, ठीक है, वुमेन ट्रांसजेंडर, मैन ट्रांसजेंडर, ठीक है। इस तरह हमने दो दो कैटेगरीज इसमें रखनी है, ठीक है। इसमें भी सेम वही इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में वैल्यूज़ डिफरेंट आनी चाहिए हमारे पास, दोनों में हमारे पास केसेस डिफरेंट होने चाहिए। एक ग्रुप के पार्टिसिपेंट दूसरे ग्रुप को ना इन्फ्लुएंस करें, जो उससे पहले ग्रुप में ऐड किए हैं वो दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं करने, कोई भी ग्रुप दूसरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस ना करे। अगर हम ये सारे इनमें से किसी रूल को भी वॉलेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारी पी वैल्यू जो है वो इनएक्यूरेट आएगी, यानी कि गलत आएगी, सिग्निफिकेंस लेवल हमारा गलत निकलेगा। एजम्पशंस में रैंडम सैम्पल इसमें भी होना चाहिए, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, यानी कि दोनों ग्रुप में वेरिएंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। नो आउटलायर्स, कोई आउटलायर्स नहीं होना चाहिए जो हमारे डाटा को इफेक्ट करें किसी भी तरह से।